अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हल करते हैं। देखो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः होगी। 4 ऑप्शन दिए, इसमें देखना है कौन सही है कौन गलत है। चलो अवतल दर्पण बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये हमने बना लिया अब एक अवतल दर्पण। M1 M2 क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये पॉइंट हो गया ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं C। ये हो गई मुख अक्ष। ये आगे बढ़ा देते हैं ये। चलो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 50 है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। अवतल में इधर की सभी दूरियां काहे की लेंगे, हम माइनस की लेते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। और क्या कह रहा है, यदि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, मेन बात ये दे रखा है, आवर्धन यम दे रखा है -1, तो कह रहा है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः होगी। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कह रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से कह रहा है कि वस्तु कितनी दूरी में रखी है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा है, ये कह रहा है। तो हम मेन पॉइंट समझेंगे कि जो इसका आवर्धन दिया है -1, ये आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, होता है -V/U। -1 कब आया है, जब V भी कितना होगा, देखो V का मान -1 कब आया है, जब V का मान होगा आपका -50 और U का मान भी होगा -50। कैंसिल करेंगे तो तभी तो -1 आएगा। अर्थात जो वस्तु रखी है 50 सेंटीमीटर की दूरी में रखी है, मतलब वक्रता केंद्र में रखी है। और जब वक्रता केंद्र में कोई वस्तु रखी होती थी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे बनता था, ध्रुव से उतनी दूरी पर। कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये क्योंकि आवर्धन -1 आया है, मतलब V और U का मान क्या होगा, बराबर। प्रतिबिंब तक की दूरी और बटे वस्तु तक की दूरी बराबर होगी, तभी तो -1 आएगा। इसका मतलब है वस्तु जितनी दूरी में रखी है उतनी दूरी में प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती थी तो उसके नीचे ही प्रतिबिंब बनता था, उतनी दूरी पर। ये तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या हो जाएगी, 50U, और माइनस कर लेंगे, इधर दूरी सब काय की लेते हैं, माइनस का। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी 50 हो जाएगी माइनस की, तो V बराबर -50। तो ऑप्शन आपका -50 -50 कौन सही है, पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला सवाल पूछा गया है। आगे चलते